हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के 2023 का जीव विज्ञान का बोर्ड पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है और ये इसका पेपर कोड है 348 CK। जी हाँ, बहुत सारे जिलों में ये पेपर पूछा गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जिसका आज की वीडियो में मैं आपको फुल सोल्यूशन बताऊंगा। एकदम सही राइट आंसर आपने क्या लगाया है आपको ये पता चल जाएगा। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस साल तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पेपर दे के आए हैं, क्योंकि उन्हें फुल सोल्यूशन मिलेगा और तैयारी करने वालों को पेपर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको एक एक सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया हुआ था और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपने लगाया होगा वो और राइट आंसर सही भी है, वही एंडोन्यूक्लिएज नहीं एंडोन्यूक्लिएज, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः होते हैं। तो देखिए इसका आंसर थोड़ा ये बहुत कम पूछा गया था लेकिन इस बार आ गया है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो छोटे अंग और शरीर के उपांग, क्योंकि वहां पे हीट को लॉस से बचाने के लिए उनके जो अंग हैं वो छोटे होते हैं, उपांग छोटे होते हैं, हाथ पैर छोटे होते हैं, कान छोटे होते हैं, इसलिए वहां पे वो सब छोटे हो कि उनका हीट लॉस ना हो, उनके अंदर शरीर की गर्मी बनी रहे, इसलिए एलन के नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या था। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने 1:2:1 लगाया, लेकिन राइट आंसर जो होगा 9:3:3:1 होगा। ठीक है, यानी 9:3:3:1। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला है, टेस्टोस्टेरोन श्रावण कहाँ से होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा लीडी कोशिकाओं द्वारा, ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे पूछता है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, या इसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न लिखा है। तो देखिए पहले यहाँ पे जिफ्ट और एमटीपी का पूरा नाम पूछा है। तो जिफ्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, जाइगोट इंफ्राफैलोपियन यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पे हो जाएगा जिफ्ट का। उसके बाद यहाँ पे ये जन्म की एक तकनीक है। उसके बाद यहाँ पे एमटीपी का हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। पूरा नाम सप्रभाविता को हमें परिभाषित करना है, तो यहाँ पे सप्रभाविता आपको मेंडल का अपवाद है, तो यहाँ पे आपको उसे बता देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अनुन्मीलिय परागणीय पुष्पों को किस प्रकार परिभाषित कर सकते। देखिए इस जो अनुन्मीलिय परागणीय पुष्प होते हैं वो कभी ओपन नहीं होते, तो उनमें स्वपरागण ही होता है, यही आपको लिखना था। फिर यहाँ पे मानव ट्राइसोमिक त्रिसूत्र और एकलिंग सूत्रता की संख्या बतानी है। तो देखिए जब ट्राइसोमिक हो जाता है तो 47 हो जाता है। अब देखिए एकांश सूत्र हो जाता है तो एक कम हो जाता है, 45 हो जाता है। फिर अगला है जैव विविधता क्षति के 2 कारण बताइए। तो यहाँ पे वनों की लगातार कटाई, प्रदूषण या बढ़ती जनसंख्या, 2 कारण आप लिख दिए होंगे और नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से। फिर यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए अति लघु उत्तरीय अलग से आने लगा है और निश्चित उत्तरीय एक आने लगा है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कोई दो हमें महत्वपूर्ण कारक लिखने हैं। अब स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य मतलब जब शरीर के सभी अंग के एक निश्चित ढंग रूप से काम कर रहे हो और वो इंसान अपने आप को एक मतलब स्वस्थ रूप से फील करे, कोई भी रोग से ग्रसित ना हो, तो उसे अच्छा इंसान कहें, मतलब स्वस्थ इंसान कहेंगे। और अच्छा स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें साफ सुथरा भोजन करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, पर डे स्नान करना चाहिए, सब आपको लिख देना होगा। फिर गैस के स्पर्धी फिर हमें लिखना है गास के अपवर्दी सिद्धांत के नियम को हमें संक्षेप में समझाना है। फिर युग्म विकल्पी एलील को परिभाषित करना है। युग्म विकल्पी क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ये आपको बताना उदाहरण के साथ। बहुविकल्पी एलील जो ERR होता है, TT होता है, इसको आपको परिभाषित करना 2 नंबर के लिए है। फिर उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण की अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाना है। फिर मरुस्थलीय पौधों में मरुद्भुत अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखनी है। ज़्यादा नहीं लिखना था, बस आधा पेज अगर आपने लिखा होगा तो अच्छे से आपको नंबर मिल जाएगा। फिर संकरण क्या है। अब संकरण हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो संकरण क्या है, 2 विभिन्न जातियों के बीच परस्पर निषेचन की क्रिया को संकरण कहते हैं। फिर मतलब सामान्य जातियों के बीच कह सकते हैं। फिर उसके बाद या विभिन्न जातियों के बीच, क्योंकि घोड़े और गधे में भी संकरण होता है तो उससे खच्चर का निर्माण होता है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया को महत्व में संक्षेप में समझाना है। फिर अंतरण RNA पर हमें टिप्पणी लिखनी थी, अंतरण RNA पे आपने लिखा होगा। फिर निम्नलिखित में से हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी फाइलेरिया पे, फाइलेरिएसिस पे या बहुभ्रूणता पे। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की
की उपस्थिति ही यहाँ पे कहलाती है बहुभुणता। नेक्स्ट है प्रतिरक्षण के सिद्धांत को संक्षेप में वर्णन करना, निष्क्रियण प्रतिकरण पर टिप्पणी भी लिखनी है। फिर दो प्रयुक्त उदाहरणों के साथ कायिक प्रवर्धन की व्याख्या करनी है। फिर पुनः संयोजक डीएनए आरएनए तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादनों के चरणों को संक्षेप में वर्णन करना है। फिर प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस क्या है, कोई दो उदाहरण देने हैं, तो वही क्वेश्चन आगे भी आया होता। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटने का काम करता है। फिर यहाँ पे प्रतिरक्षा को परिभाषित करना, किसी भी जीवाणु के प्रति हमारे शरीर जो एंटीबॉडी स्रावित करता है और जिससे हमारे शरीर की रक्षा होती है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों के भी प्रति हमारा शरीर जो यहाँ पे इम्यून मतलब उसको किल करता है, वही प्रतिरक्षा। फिर उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षाओं में हमें यहाँ पे विभेद करना। फिर वाहित मल क्या है, वाहित मल को परिभाषित करना है तो प्रतिदिन जो गंदगी निकलती है शहरों से उसी को वाहित मल कहते हैं। वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचार के संक्षेप में लिखना है। काफी आसान पेपर आया हुआ था आपका और अच्छे से आपने किया भी होगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने जैव विविधता एवं तटस्थल बायोपायरेसी पे, ठीक है। फिर द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन आपको समझाना था। उसके बाद क्लेनिंग संवाहक क्या है, क्लेनिंग संवाहक की विशेषता संक्षेप में व्याख्या करनी थी। नेक्स्ट है शुक्र जनन की प्रक्रिया का हमें संक्षेप में वर्णन करना है। शुक्र जनन में FSH की LH की यहाँ पे भूमिका निभानी। फिर परागण को परिभाषित करना है, पुष्पीय परागण संक्षेप में वर्णन करना है। फिर समष्टि को परिभाषित करना है, समष्टि के विभिन्न गुणों को विवेचना करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है समष्टि बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 नंबर में आ गया था। या अथवा में दिया हुआ है जैव विविधता के संरक्षण तो अपनाई जाने वाली रणनीतियों का विस्तृत वर्णन करने, कम से कम आपको 3 पेज आप लिखे होंगे तभी 2 से 3 पेज तभी 5 नंबर मिलेगा। फिर अनुलेखन क्या है, प्राक केंद्रीय में अनुलेखन की क्रियाविधि प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन करना है। फिर मानव अनुवांशिकी में वंशाखली विशेषण की भूमिका क्या है व्याख्या करने में प्रतीकों पर टिप्पणी लिखनी है। फिर इसके बाद आपका पूरा अंग्रेजी में पेपर था, जो लोग अंग्रेजी में थे उनके लिए बाकी फुल सोल्यूशन वही रहेगा यानी आपका। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। ये पूरा सोल्यूशन मैंने आपको पेपर का बताया। आज का पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।